नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही है इसका ये लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास कहने का तात्पर्य है इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है वो अप्रैल मंथ में आएगा। हम मार्च का तो पूरा कवर कर लिया, अप्रैल महीने में जो कि चल ही रहा है 20 तारीख को आएगा, जिसमें 1 से 20 अप्रैल तक का पूरा छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर हम कवर कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर कवर करने के बाद हम इंडियन और इंटरनेशनल करंट अफेयर पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो आपकी सारी परेशानी हल हो जाएगी। 10 मार्क्स का जो करंट अफेयर है एकदम स्कोरिंग रहेगा, आप पूरा 10 में 10 लेके आ पाएंगे। एक आध क्वेश्चन छूट भी गया तो ये मान के चलना आपसे नहीं बना तो किसी से नहीं बनेगा। चलो इसको मैं रिलेट करा के याद करा रहा हूँ। पहला सवाल देखो, कृषि रत्न सम्मान 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर हुलास पाठक। ट्रिक इसका कैसे याद रखोगे? कृषि खेती किसानी कैसे करोगे? हल से करोगे। किससे करोगे? हल से। तो हल से अगना हुलास पाठक, हल से अगना हुलास पाठक। अटल भूषण सम्मान घर वापसी अभियान के लिए किन्हें प्रदान किया गया ये सम्मान? तो देखो, भूल गए, जुदा हो गए, फिर वापस आ गए। भूल गए भूषण, जुदा हो गए जुदेव, वापस आ गए वापसी, घर वापसी अभियान। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो हेमवती नाग। तो नाग में भी बाल रहता है, ऐसे याद कर लेना, नाग के पास भी बाल होता है तो ऐसे लेट कर लेना। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हेमवती नाग को मिला हुआ है। मनोहर गौशाला राजनांदगांव की किस रंगोली को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है? तो ये कामधेनु रंगोली, इसमें दुनिया भर का मेवा काजू किशमिश डाल के रंगोली बना दिए थे। ठीक है, कामधेनु। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो छत्तीसगढ़ मंडपम राजभवन रायपुर में। क्लियर है। छत्तीसगढ़ से 2026 में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो याद रखना 2026 वाला पद्मश्री पुरस्कार सुश्री बुदरी ताती और डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले। ठीक है, एक सुश्री बुदरी ताती, रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले। 2026 का पद्मश्री पुरस्कार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी 2025 वाला एक बार आप ध्यान रख लेंगे। कमेंट करके बताना 2025 में किन्हें मिला था? छत्तीसगढ़ से मिला तो बहुत लोगों का, छत्तीसगढ़ से किन्हें मिला वो मुझे आप बताएंगे। छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र 2025 सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो ये है लक्ष्मण केवट। कौन है? लक्ष्मण केवट। मैं आपको ये लास्ट सीरीज है इसलिए बोला, लास्ट वीडियो है इस सीरीज का, इसलिए क्योंकि भाई अब 120 200 250 ऐसे टाइप का नहीं आया। हो सकता है मैं कुछ ट्रिक वाले करंट अफेयर जरूर डाल दूं कि भाई डेट वाला आपको याद नहीं हो रहा है, एक साथ डेट वाला डाल दिए, ऐसे हम कर सकते हैं ना। कोई स्पोर्ट्स प्लेयर कौन से स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है वो हम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर 120 10 100 इस टाइप का नहीं आएगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की नवीन औद्योगिक नीति 2024 से 30 कौन से क्रम की औद्योगिक नीति है? 6वें क्रम की है। कौन से नंबर की? 6वें क्रम की। छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमता नीति की अवधि कब से कब तक है? तो याद रखना, महिला उद्यमता नीति की अवधि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक की इसकी अवधि है, याद रखेंगे। चलो, ये मंडी उप निरीक्षक का कोर्स है। ठीक है, और ध्यान रखना इसमें अभी भी आप जुड़े तो एक मैं एकदम इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूँ, केवल मंडी उप निरीक्षक के लिए, केवल और केवल मंडी उप निरीक्षक के लिए। क्योंकि अभी देखिए मैं समझता हूँ कई बच्चों का कहना था सर कि लास्ट टाइम आ गया और लास्ट टाइम में इतना फीस अफोर्ड करेंगे और उसमें एग्जाम तो 26 अप्रैल को हो जाना, तो फीस थोड़ा सा कम करिए। तो इसके लिए मंडी के लिए ना आपके पास डिस्काउंट अवेलेबल होगा, आपको बस ये कूपन कोड अप्लाई करना है, मंडी 40, है ना, मंडी 40 अप्लाई करना है। तो ये जो कोर्स है इसमें 40% आपको ऑफ मिल जाएगा। ये सिर्फ मंडी उप निरीक्षक के कोर्स के लिए है, बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह नॉर्मल आप परचेज कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये इंसिस्ट करूंगा कि भाई आपको ये टेस्ट सीरीज फुल लेंथ वाला, जो फुल लेंथ है मतलब 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहेंगे, फिर 5 फुल लेंथ टेस्ट, ये लेना चाहिए। ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आपको कुछ सब्जेक्ट मजबूत करना है, जैसे 10 मार्क्स का कंप्यूटर है, 10 मार्क्स का करंट अफेयर है, इसके लिए आप कंप्यूटर का अलग से टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हो, करंट अफेयर का अलग से टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हो। ये गजब का टेस्ट सीरीज हमने तैयार किया है। इसमें मंथ वाइज यानी कि जनवरी 2025 से पूरे करंट अफेयर्स मिलेंगे छत्तीसगढ़ के, इंडिया इंटरनेशनल सबका। ठीक है, तो मंथ वाइज जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से लेकर अभी 20 अप्रैल तक का करंट अफेयर इसमें देखने को मिलेगा, और 4 मिक्स टेस्ट हैं। ठीक, तो एकदम 10 मार्क्स के लिए और ये 10 मार्क्स के लिए स्पेसिफिक तैयारी आपका करा देगा। ठीक है, चलो तो ध्यान रखना, और कोई दिक्कत आए तो हेल्पलाइन नंबर नीचे चल ही रहा है 7770123667, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। बीपीओ और स्टार्टअप्स के लिए इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। बहुत सारे सेंटर हैं, ये सब के सब नवा रायपुर में हैं। क्या क्या नवा रायपुर में डेवलप किया जा रहा है उसको ध्यान देंगे। बीपीओ और स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेशन सेंटर नवा रायपुर। लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया जाएगा? नवा रायपुर। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी कहाँ? नवा रायपुर। आधुनिक मेडिसिटी नवा रायपुर। क्या क्या देखो, इंक्यूबेशन सेंटर, लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कॉमन फैसिलिटी सेंटर और मेडिसिटी, मॉडर्न मेडिसिटी,
ये सब के सब नवा रायपुर में। और भी नवा रायपुर में बहुत सारी चीजें हैं, देखो डेटा सेंटर एवं फार्माहम की स्थापना, ये भी कहाँ की जाएगी, नवा रायपुर में। संबलपुर बैराज जल मार्ग और मेट्रो के लिए सर्वे कहाँ किया जा रहा है, नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। राज्य रेडीमेड गारमेंट पार्क, याद रखना रेडीमेड गारमेंट पार्क, ये भी कहाँ, नवा रायपुर में। फर्नीचर क्लस्टर कहाँ बनाया जा रहा है, ये भी कहाँ, नवा रायपुर में। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा केंद्रीय प्रयोगशाला का निर्माण कहाँ किया गया है, तो ये भी नवा रायपुर में, केंद्रीय प्रयोगशाला। राज्य में साइंस सिटी का निर्माण, साइंस सिटी, ये भी नवा रायपुर। भारत का प्रथम आधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय, भूमि की रजिस्ट्री संबंधी कार्य का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये भी नवा रायपुर में। ठीक है, तो ये सारे नवा रायपुर के स्थल हैं, एक साथ मैंने इसको लिखा दिया, याद करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य एसआईआर सूची में नाम कटाने, ये डेट उतना छोड़ दो क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट नहीं है, मैं स्किप कर देता हूँ। ओबीसी हेतु आरक्षण की सीमा में वृद्धि कितना परसेंट, वो 50% है ना मैक्सिमम लिमिट, ये गणना वाला छोड़ देना। नवीन पुलिस कमिश्नर प्रशासनिक प्रणाली की प्रारंभिक स्थापना कौन से जिले में की गई है, तो ये रायपुर में की गई है। ठीक है, और ऐसा करने वाला सबसे प्रथम राज्य कौन सा, छत्तीसगढ़ ही है। तो किस राज्य में सर्वप्रथम पुलिस कमिश्नर व्यवस्था का लागू किया जाएगा, छत्तीसगढ़ में। हाल ही में वन विभाग द्वारा एक नवीन रहस्यमयी गहरी गुफा की खोज कहाँ की गई है, कांगेर घाटी बस्तर में। कहाँ, कांगेर घाटी बस्तर में, कांगेर घाटी बस्तर में। इसकी ये जो ग्रीन गुफा नाम से जानी जाती है, कांकेर घाटी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, कांकेर घाटी में भी है। ठीक है, कांगेर घाटी भी, कांगेर घाटी कहीं जगह आपको कांकेर घाटी दिख जाएगा तो कांगेर घाटी है, लेकिन ये कांकेर जिला में नहीं है, है ना, कांकेर जिला में नहीं रखना है, बस्तर जिले में है कांगेर वैली। ठीक, आपको मालूम है कि जो कांगेर वैली बस्तर है, यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध गुफा कुटुमसर गुफा है, कुटुमसर गुफा। और जान के आपको आश्चर्य होगा, कुटुमसर गुफा से मात्र 200 से 300 मीटर की दूरी पर यह गुफा थी जिस आज तक नजरों से छुप के लगे थे, सभी लोगों के नजरों से छुपा हुआ था ये गुफा। खोज हुई, अभी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, हो सकता है 1 आध साल लगे, फिर वो बाकी टूरिस्ट लोगों के लिए ओपन हो जाए, है ना। लेकिन हम गए थे वहां पे और वीडियो बनाए, एक बार उसको जरूर देखेंगे शॉर्ट्स में। छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव का प्रथम शिलालेख के खोजकर्ता कौन है, अभी देखो ये नया शिलालेख मिल गया है ना सोमेश्वर देव का, विष्णु मोहन अधिकारी, ये इनका नाम ही है। ठीक है, इन्होंने खोजा है। कौन से भाषा में है, तो देवनागरी लिपि और संस्कृत भाषा में है। कहाँ पे मिला, तो कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा में मिला। कहाँ, कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा में मिला है। ये एक बार रीड कर लेना, कितने खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई, 44, है ना। ये भी चाहे तो एक बार ऐसे रीड कर देना, नहीं तो स्किप कर देना। ग्रेनाइट चट्टान से प्राप्त प्लेसर कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो एक नीचे साइड बस्तर और एक एकदम ऊपर साइड सरगोजा, इन क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं, प्लेसर। हाँ, ये आप जरूर जरूर जमा ले, खनिज वगैरह पूछ दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में क्रिटिकल व डीप सीटेज खनिज और उनके प्राप्ति क्षेत्र को सुमेलित कीजिए, तो स्वर्ण व दुर्लभ खनिज ये कोंडागांव में मिल जाएगा। बेरिल, बेरिल कुनकुरी जसपुर में मिलेगा आपको। लिथियम, ये तो कटघोरा कोरबा, ये कितने बार आप पढ़ चुके होंगे, जान चुके होंगे। निकल, क्रोमियम और प्लेटिनियम ये भालू, कोना, जमनडी, महासमुंद, ये हाल फिलहाल में बहुत चर्चे में है, इसको आप याद रखेंगे। खनिज वाले टॉपिक भी पूछ दिए जाते हैं। भारत सरकार ने महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए एक मजबूत ढांचा स्थापित करने के उद्देश्य से वर्ष 2025 में कौन से मिशन की शुरुआत की है, तो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन। हाँ, ये डेट वाले अलग से मैं आपको याद करा दूंगा। ठीक है, और एकदम इंपॉर्टेंट है, जितने भी डेट है यही कंफ्यूज करते हैं, तो सब हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे। मोर गोटला सुनगा हर घर मुनगा अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया था, 2 जुलाई। ठीक है, 2 जुलाई। मोर गोटला सुनगा हर घर मुनगा, तो कम से कम ये 2 याद हो जाए, याद आ जाएगा। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, दो मीठे बोल प्रेम के, है ना, तो बस वैसी टाइप का आप याद करना, 2, तो मोर गोटला सुनगा तो 2 से याद कर सकूँ। ग्रीन पालना अभियान, नए जीवन के साथ हरियाली, इसके शुभारंभ कब किया गया, तो 29 जून 2025। ग्रीन पालना अभियान किस अभियान अंतर्गत शासकीय अस्पतालों में प्रसव के बाद माताओं को 5 फलदार पौधे उपहार स्वरूप दिया जाता है, तो ये ग्रीन पालना अभियान के तहत दिया जा रहा है, जो 29 जून से चालू हुआ था। स्वच्छता संगम का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये बेहतराई स्टेडियम बिलासपुर में। इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, स्वच्छ झाड़ू बहारना समझते होंगे, झाड़ू पोछा किए होंगे, बाहर देला तो बाहर आना या बहरना, तो बेहतराई स्टेडियम बिलासपुर स्वच्छता संगम का यहाँ पे आयोजन किया गया था। शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए स्वच्छता संगम का आयोजन कब किया गया, अगर याद रखना चाहें तो अगस्त में, 15 अगस्त आज से, तो वैसे भी स्कूल कॉलेज इस समय साफ सफाई चालू जाते हैं, बस वहां से लेट कर सकते हैं। रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोट का पहला प्रसारण कब किया गया, तो इसको देखो एकदम लास्ट डेट है 31 अगस्त, तो मैं वैसे थोड़ा लेट कर लिया हूँ। एक गोट था हर घर मून गया, वो वाला जो है वो 2 जुलाई को है ना। ये जो है दीदी के गोट रेडियो कार्यक्रम है, 31 अगस्त 2025 से चालू हुआ।
दीदी के गोड़, रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोड़ पहला प्रसारण कब किया गया? 31 अगस्त 2025। तो दीदी का गोड़ एकदम लास्ट में सुनेंगे भाई, लास्ट में रिजर्व के, तो महीने का लास्ट में 31 अगस्त। बने खाबो बने रबो चौका छक्का मारबो, ऐसे लटके थे ना, बने खाबो बने रहिबो चौका छक्का मारबो। तो 4 से 6 अगस्त के बीच चला है बने खाबो बने रहिबो अभियान, कब से कब तक चलाया गया? 4 से 6 अगस्त। इसका मतलब होता है अच्छा खाबो स्वस्थ रहो। और अगस्त महीना भी आप ऐसे याद कर सकते हैं भाई, बने खाबो बने रहिबो कब? जब हम आजाद हो जाएंगे, और आजादी से आप अगस्त को रिलेट कर सकते हैं, कर पाएंगे। क्लियर? प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त भारत अभियान को गति देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका द्वारा निक्षय मित्र पहल का शुभारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत कौन से जिले को गोद लिया गया है? तो राजनांदगांव, बस्तर, धमतरी और गरियाबंद जिले को गोद में लिया गया है। मांझीगढ़ प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन क्षेत्र कौन से जिले में है? तो ये कोरिया में मांझीगढ़। एक मांझिनगढ़ भी है, मांझिनगढ़। मांझिनगढ़ जो है वो कोंडागांव जिले में है, वहां जाके मैंने यूट्यूब शॉर्ट बनाया हाल फिलहाल में। मांझिनगढ़ बहुत चर्चे में है, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। ऐसे पर्यटन वाले क्षेत्रों को भी आप ध्यान रखते चलें। खेकराकोड़ा प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन क्षेत्र कौन से जिले में स्थित है? तो ये खेकराकोड़ा जो है कोरिया, कोड़ा कोरिया। तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4,000 से बढ़ाकर कितना रुपए प्रति मानक बोरा कर दिया गया है? ये तो 5500 रुपए प्रति मानक बोरा है। ये सब डेटा याद रखा कीजिए आप, है ना। महतारी वंदन योजना द्वारा 70 लाख माताओं बहनों को प्रति माह कितने रुपए की सहायता राशि दी जाती है? 1,000 रुपए। देश में धान खरीदी समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के क्रम में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो एक गैस कर सकते हो आप, फर्स्ट रैंक ही रहेगा। छत्तीसगढ़ के कौन से क्षेत्रों में गिफ्ट मिल्क वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो ये जनजातीय क्षेत्र में किया गया। कहाँ? जनजातीय क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ का सड़क घनत्व कितना किलोमीटर है? तो ये है 71 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का रविशंकर स्टेडियम दुर्ग कौन से क्रम का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के रूप में प्रस्तावित है? तो सेकंड नंबर का। पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम परसदा में है ना, तो उसको आप याद रखेंगे। ठीक, वी नारायण सिंह। इस पे डिस्काउंट आप लगा लीजिएगा, कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा, मंडी 40। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे थे, और मैं ये कूपन कोड अभी अप्लाई कर ही देता हूँ ताकि बाद में भूल ना जाओ। ये ऑफर कुछ ही लोगों के लिए है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इस कोर्स में ही लागू होगा, तो उसको आप ध्यान रखना। ये मंडी 40 करके मैंने कूपन अलॉट कर दिया है, इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसको अप्लाई कर दिया है। अब आप जल्द से जल्द इसका लाभ उठा लें। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कूपन कोड है ना, मंडी 40। राज्य की पहली हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट कौन से ग्राम में लगाई गई है? ये जामगांव दुर्ग में। कहाँ? जामगांव दुर्ग में हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट, जामगांव। तो जाम थोड़ा खाने पीने से रिलेटेड है, हरा भरा तो हरा रहता है, वैसे आप हर्बल रिलेट कर सकते हैं। कौन सा जलप्रपात के निकट कन्नड़ छत्तीसगढ़ी संगम का आयोजन किया गया? तो ये चित्रकूट जलप्रपात के निकट। कौन से जलप्रपात के निकट? चित्रकूट जलप्रपात। जस्ट प्योर ब्रांड का रियल प्लेनेट के साथ कितने एयरपोर्ट पर बिक्री समझौता हुआ? 5। चूने में विभिन्न स्थलाकृतिक आकृतियां स्टेलेक्टाइट छत्तीसगढ़ के कौन से गुफा में पाई जाती है? तो ये कुटुमसर गुफा बस्तर और गिरिन गुफा कांगेर घाटी। ठीक है, तो ये दोनों कुटुमसर गुफा बस्तर में और वहीं पर कांगेर घाटी है। ये ग्रीन गुफा इसलिए नाम दे दिया गया, वहाँ थोड़ा काई जैसा पदार्थ लाइकेन कुछ जमा हुआ है, तो इस वजह से वो ग्रीन दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ के किस ब्लॉक को मिर्ची हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये बगीचा मनोरा जसपुर, बगीचा जसपुर में है, याद रखना। मिर्ची हब, तो मिर्ची कहाँ उगेगा? बगीचा में उगेगा। सोराई कर्मा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जशपुर में किया गया है। नवीन उद्यान की महाविद्यालय का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो सोनारपाल ग्राम बस्तर में है ना, सोनारपाल उद्यान की नवीन उद्यान महाविद्यालय सोनारपाल ग्राम बस्तर। बस्तर की शार्क किसे कहा जाती है? तो बोध मछली को इंद्रावती नदी में पाई जाती है, बोध मछली, याद रखना, बोध मछली। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको बता दूं, आप अमीन पटवारी का एग्जाम की तैयारी क्यों होंगे? ये भी कॉमन ग्रेजुएशन के लिए था।
लेकिन सिर्फ और सिर्फ अमीन पटवारी में कितने पद थे? केवल और केवल 50 पद थे। केवल और केवल कितने? 50 पद, 50 पोस्ट थे, ओनली 50 पोस्ट। अभी इससे 4 गुना पद आपको मिल रहे हैं मंडी उप निरीक्षक में, 200। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप मेहनत बढ़ाइए। और एक बात आपको बता दूं, जैसे कोई स्टूडेंट, समझना, कोई स्टूडेंट 90 मार्क्स लेके आ रहा है, 100 में 90 में, तो ऐसा नहीं कि जो 80 मार्क्स लेके आ रहा है और 90 मार्क्स, बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, वो परफॉर्मेंस का बस डिफरेंस है। तो मैं आपको बता दूं, अगर जितना 80 मार्क्स वाले बच्चे उतना 90 मार्क्स वाला भी बच्चे, जितना 70 मार्क्स लेकर आ रहा है बच्चा वो 80 मार्क्स के बराबर इजीली पहुंच सकता है। बस परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, रिवीजन में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है कि कुछ चीज रिवाइज नहीं हो पाए, वहां जाके कुछ सिली मिस्टेक कर दिए, घबरा गए, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, स्पीड मेंटेन नहीं कर पाए, ये सब गलतियों की वजह से हम 5-10 मार्क्स पीछे रह जाते हैं। ठीक है, हमेशा। और ये सबूत है, इसका सबूत मैं दूं आपको। अगर ऐसा होता कि अच्छा पढ़ने वाला ही जो बहुत ज्यादा पढ़ के बैठा है वही हर एग्जाम में टॉप 10 में ही आता, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 सेम टाइप के रैंक आते, नहीं आते ना। हमारा ही रैंक कभी हॉस्टल वार्डन में 411, हालांकि मैं एकदम पढ़ के दिला रहा हूँ ऐसा उद्देश्य नहीं रहता है, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन पेपर के पाने के हिसाब से भी जा रहा हूँ तो एटलीस्ट हमारा रैंक कभी पीछे हो गया, कभी आगे हो गया। अमीन पटवारी में 21वां रैंक हो गया, हॉस्टल वार्डन में और पीछे हो गया, 211 रैंक था मेरा, 211 रैंक था, हॉस्टल वार्डन में 211 हो गया, इसमें 21 हो गया। तो वो कभी कभार परफॉर्मेंस मैटर कर जाता है, कभी आप क्या रिवाइज करके गए हैं, क्या छूट गया, तो ये सब रेंज बराबर होते हैं ना। तो थोड़ा सा मेहनत करके देखो, 200 पोस्ट के लिए आप थोड़ा सा मेहनत तो कर ही सकते हैं। अभी जितने भी दिन बचे हैं जी जान लगाएं और इसको पाएं यहाँ पोस्ट। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा छत्तीसगढ़ किस ग्राम को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में चयन किया गया है? तो धुड़मारास बस्तर को, किसको? धुड़मारास बस्तर। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा छत्तीसगढ़ किस ग्राम को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में चयन किया गया है? धुड़मारास बस्तर। देश के लघु वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ के कितने % की भागीदारी? तो 70%। कितना? 70%। छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकांश जनसंख्या कौन से कृषकों की है? तो सीमांत और लघु कृषकों की। भादा पहाड़ी कौन से जिले में है? तो ये है कोरिया में, भादा पहाड़ी कोरिया में। कौन से स्थान पर जसपुर जम्बूरी, याद रखना, जसपुर जम्बूरी 2025 का आयोजन किया गया? तो मयाली नेचर कैंप जसपुर में, जसपुर जम्बूरी, मयाली नेचर कैंप जसपुर। बस्तर का सबसे बड़ा मुर्गा बाजार कहाँ पर स्थित है? तो डिलीमिली में ना, डिलीमिली। छत्तीसगढ़ का पहला वन विज्ञान केंद्र कहाँ बनाया गया? तो आसना बस्तर। तो भैया वन विज्ञान, वन में ही आसन बना लिया, ऐसे लेट कर सकते हो। तो छत्तीसगढ़ का पहला वन विज्ञान केंद्र कहाँ बनाया गया है? आसना बस्तर। कहाँ? आसना बस्तर। 7 मई 2025 को देश के विभिन्न जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉकड्रिल करवाई गई, जिसमें प्रदेश का कौन सा स्थान शामिल था? भिलाई और दुर्ग दोनों शामिल था। हालांकि आप ये देखेंगे तो लगभग 11 महीने पहले का करंट अफेयर हो गया, लेकिन मैं कोई भी रिस्क लेना नहीं चाह रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि 10 में एक भी मार्क्स चूक जाए। इतना स्कोरिंग होता है करंट अफेयर्स, और खास करके तब जब फिक्स रहे इतने मार्क्स का करंट अफेयर देना है। नहीं तो आमतौर पे आप देखेंगे करंट अफेयर्स के अलग सेगमेंट नहीं है, इंडियन जीके, छत्तीसगढ़ जीके में जो दे दिया वही दे दिया। पीएससी प्री में कोई एकदम स्पेसिफिक नहीं है कि करंट अफेयर पूछेगा। तो होता यह है, ऐसे केस में करंट अफेयर्स आएगा नहीं आएगा गारंटी के साथ नहीं बोल सकते। लेकिन यहां पर स्पष्ट रूप से जब 10 मार्क्स दे दिया है, छत्तीसगढ़, इंडिया और इंटरनेशनल तीनों मिला के, मतलब 10 मार्क्स आना ही है, 10 मार्क्स करंट अफेयर, और वो बहुत स्कोरिंग एरिया हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। जो बच्चा मैथ्स में कमजोर है या कोई इंडियन जीके में कमजोर है, दोनों में कमजोर होने से बात नहीं बनेगा, एवरेज हो दोनों में तो चल जाएगा, एकदम कमजोर की बात कर रहा हूं। तो वो यही उपाय कर सकते हैं भैया, आप इंडियन जीके में कमजोर हो ना, तो ऐसे सब्जेक्ट चुनो जहां दूसरे थोड़ा मार्क्स चुक जाए, जैसे कंप्यूटर हो गया, हिंदी हो गया, करंट अफेयर हो गया। और ऐसा नहीं है कि जो अच्छा मार्क्स लेके आ रहा 80-85 वो सब में अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता है, नहीं होता। उसका भी कंप्यूटर छूट जाता है, हिंदी छूट जाता है, करंट अफेयर छूट जाता है। तो आप जितने भी, अगर इंडियन जीके में कमजोर है या मैथ्स में कमजोर है, तो भी मैथ्स में कमजोर है तो आप कंप्यूटर में, हिंदी में, करंट अफेयर में, जो बाकी बच्चे 2-3 मार्क्स से चूकेंगे वो आप गेन करिएगा, वैसे आपका इधर पूर्ति हो जाए। वैसे ही करना होता है। एक होशियार को, टॉपर को सब आ जाता तो 100 में 100 लाता ना, नहीं ला पाता है 100 में 100, इसलिए आप ध्यान रखना। दुर्ग जिले के कौन से गांव में शिवनाथ और तंदुला नदी का संगम होता है? तो भरदा गांव में। दुर्ग जिले के कौन से गांव में शिवनाथ और तंदुला नदी का संगम होता है? भरदा गांव। वैसे देखो बहुत सारे गांव के नाम सुनते हैं और कभी कभार हम उस रास्ते से गुजरते भी होते हैं, लेकिन ध्यान नहीं जाता। लेकिन भरदा गांव अभी हाल फिलहाल में कुथरेल के आसपास उस रोड में दिखा। आप जाएंगे दुर्ग वाला रोड पकड़ेंगे तो, दुर्ग बालोद वाला रोड पकड़ेंगे तो ये भरदा गांव दिखता है। ठीक है, तो भरदा गांव आना, दुर्ग बालोद वाला जो रोड है उसमें भरदा गांव दिखा, शिवनाथ और तंदुला नदी का संगम होता है। हालांकि जिस दिन मैं जा रहा था थोड़ा सा हड़बड़ी में था तो मैं वहां पर वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अब कभी और जाना होगा तो उसका वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। साहित्य महोत्सव कोसम का आयोजन कहाँ किया गया?
कोरिया। साहित्य महोत्सव कोसम का आयोजन कहाँ किया गया? कोरिया में। छत्तीसगढ़ का वन आवरण की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो ये बार बार मैं बता चुका हूँ, A4 साइज करके याद किए थे, और C3। तो A4, ए मतलब एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से देखें चौथा रैंक, कवर यानी कि वन आवरण की दृष्टि से देखें तो तीसरा रैंक। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है, ठीक है, चौथा स्थान है। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की नवीनतम औद्योगिक विकास नीति कब से कब तक है? तो भाई ये याद रखना, याद रखना, ये बात करो। 1 नवंबर 2024 से 30 मार्च 2030 तक, याद रखना 1 नवंबर 2024 से 30 मार्च 2030 तक ये चलेगा। छत्तीसगढ़ से 1300 किलोमीटर की अधिक दूरी तक किस राज्य को विद्युत संचरण किया जा रहा है? तो ये हरियाणा। छत्तीसगढ़ से 1300 किलोमीटर की अधिक दूरी तक किस राज्य की? हरियाणा में। देश में धान की सर्वाधिक किस्म वाला राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। देश का प्रथम सबसे बड़ा 100 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट किस जिले में स्थित है? राजनांदगांव में। देश का प्रथम राज्य जहां लिथियम ब्लॉक का ई ऑक्शन आवंटन हुआ है? छत्तीसगढ़। कोरबा, क्या बोल रही थी? सरप्लस बिजली उत्पादन के साथ देश का पॉवर हाउस कौन सा राज्य बना? छत्तीसगढ़। टीन एस के उत्पादन क्रम में छत्तीसगढ़ फर्स्ट रैंक रहता है, आपको मालूम। बाकी अगर आप लोहा और कोयला देखें तो वो सेकंड नंबर। विश्व मत्स्यिकी दिवस पर 2024 में छत्तीसगढ़ किस जिले को बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट सम्मान दिया गया? एकदम इंपॉर्टेंट रखना, कांकेर को। किसको? कांकेर को, है ना। प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता में देश का सबसे संपन्न राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। देखो हर जगह अलग अलग ना जिला मिल जाएगा, अलग अलग गांव मिल जाएंगे, थोड़ा सा रिलेट करके याद करना। नहीं तो ये क्या है, मत्स्यिकी दिवस पर बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट, मत्स्यिकी मछली कांटा होता है, ऐसा थोड़ा बहुत रिलेट करके याद करेंगे ना तो याद आ जाएगा कांकेर, ठीक। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना का प्रारंभिक चरण किन संभागों में प्रारंभ किया गया? तो बस्तर और सरगुजा संभाग में। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना का शुभारंभ जगदलपुर बस्तर से किया गया। और ग्रामीण बस सुविधा योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो देखो मैं याद करा था, 4 चक्के होते और बस गाड़ी एकदम ऐसे भी नहीं सर, 8 चक्का था, देखा था। नॉर्मल बस मतलब गाड़ी टाइप का हो गया। कार, कार कितने, 4 पहिया बोलते हैं नहीं, 4 पहिया, तो 4 या 5, एक स्टेपनी लग गया तो 5 चक्के। तो 5 अक्टूबर 2024। तो 4 अक्टूबर कहीं कहीं देखना आप न्यूज़पेपर कटिंग में 4 अक्टूबर और फिर ऐसे 5 अक्टूबर, क्योंकि हम जो भी डेटा निकालते हैं ना तो न्यूज़पेपर कटिंग हो गया उसको देख लेते हैं, आर्टिकल्स हो गए, अलग अलग न्यूज़ वेबसाइट्स होते हैं उसके पेज हो गए, वो सब चेक करते। अब एकदम उसमें भाग लेने तो नहीं जा रहे थे, तो कहीं 4 मिलता है, कहीं पे 5 मिलता है, तो दोनों डेटा फिलहाल याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पॉलिसी संबंधी सत्य कथन क्या है? तो इसका उद्देश्य निर्यात अधोसंरचना को मजबूत करना है, छत्तीसगढ़ राज्य को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करना है, राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनी को निवेश के लिए आकर्षित करना, और राज्य की भंडारण क्षमता में वृद्धि करना। ये सब के सब सही है। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना के तहत लाभार्थी छात्र छात्राओं को कितने रुपए प्रति वर्ष प्रदान किया जाएगा? तो 30,000 रुपए। कितने? 30,000 रुपए। बस्तर राइजिंग अभियान का समापन थीम क्या था? दिल मिला दिल मिला, ये याद रखना, दिल मिला दिल मिला। बस्तर राइजिंग अभियान के मुख्य फोकस क्षेत्र ये सब थे, कला हस्तशिल्प, कृषि, पर्यटन, खेल और शिक्षा। बस्तर राइजिंग अभियान, तो ये राइजिंग, राइज मतलब उठना है, राइजिंग, बस्तर राइजिंग, राइज मतलब उठना बोलते हैं ना, सन राइजेस ऐसे बोलते हैं, तो बस वैसे ही लेट कर लेना। तो उठना उगना, तो 8 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, 8 उठते हैं अक्टूबर, 8 अक्टूबर राइजिंग अभियान। दुधारू पशु योजना की शुरुआत कितने जिलों में हुई? 6 जिलों में। और ये योजना कब शुरुआत हुआ? 2 जून। तो दूधू करके याद कर सकते हो, दूधू है ना, दूधू ऐसा बोलते हैं ना, तो दुधारू 2 जून 2025। प्रदेश सरकार द्वारा गौवंश के संरक्षण और देखभाल के लिए कौन सी एक नई योजना की शुरुआत की गई? तो गोधाम योजना। इंपॉर्टेंट है गोधाम योजना, है ना। ये कृषक जीवन ज्योति योजना से लाभ पात्र कृषकों को अस्थायी कृषि पंपों पर दी जा रही छूट संबंधी सत्य कथन पढ़ सकते हो। 3 हार्स पावर तक कितना छूट मिलेगा? 3 से 5 और 5 के ऊपर, आप एक बार चाहे तो रीड कर लें। पीएम सूर्य घर योजना का संचालन प्रदेश में किनके द्वारा किया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा, ठीक है। फिर ये पीएम सूर्य घर योजना के तहत अनुदान राशि देखें, 1 किलो, 2 किलो और 3 किलो वाट। तो 1 किलो में 30,000 और 15,000, केंद्रीय का ज़्यादा है, राज्य का जस्ट आधा है। इसमें 60 और 30, और 3 किलो वाट से अधिक वाले में, या 3 किलो वाट में 78,000 और 30,000 है, ठीक है। तो उसको ध्यान रखेंगे, 30, 15, 60, 30 और 78 और 30। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना व दलहन मिशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को शामिल किया गया? तो 3।
आदर्श सुविधा केंद्र से संबंधित सही कथन बताइए। तो शिकायत निवारण डिजिटल समावेशन सेवाएं दी जाएंगी। इसके अंतर्गत जन्म मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र, व्यापार तथा अन्य लाइसेंस सुविधा दी जाएगी। आदर्श सुविधा केंद्र से अन्य सेवाएं निदान 1100 मोर संगवारी संपत्ति ये सब शामिल होंगी। प्रदेश के कितने नगर निगम और नगर पालिकाओं में आदर्श सुविधा केंद्र खोले जाएंगे? तो पूरे 14 नगर निगम और 55 नगर पालिकाओं में। सियानगुड़ी का पहला सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो एकदम इंपॉर्टेंट है, कैसे रखना सियानगुड़ी। तो सियानगुड़ी लोग बैठे रहते हैं, सियान लोग क्या बैठे रहते हैं, तो सियान मतलब बुजुर्ग लोग हो गए, तो बैठे रहने से बैकुंठपुर कोरिया, बैकुंठपुर कोरिया। सियानगुड़ी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है बुजुर्गों का घर, ठीक है, क्या बुजुर्गों का घर। मैं थोड़ा बाजू इसलिए हट जाता हूँ, खास करके जो यूट्यूब में देख रहे होंगे तो वो स्क्रीनशॉट ले पाए, है ना। ये मैंने बता दिया भाई, इसमें अप्लाई कर लेना, ये ऑफर लिमिटेड बच्चों के लिए है, मंडी 40 अप्लाई कर लेना और आप कम फीस पर इसकी तैयारी कर पाएंगे। सियानगुड़ी योजना की घोषणा कब की गई है? तो 1 अक्टूबर। तो सियान मतलब बुजुर्ग बूढ़े, तो गांधी जी को जैसे ही देखोगे तो गांधी जी वाला शक्ल कैसे याद आता है, नोट पे चिपका हुआ गांधी जी थोड़े बूढ़े वाले में। 2 अक्टूबर, वहां से 1 अक्टूबर याद कर लिए, 1 अक्टूबर 2025। कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ में दलहन, तिलहन, मक्का, लघु धान्य फसल, कोदो, कुटकी, रागी तथा कपास लेने वाले कृषकों को कितने रुपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी? तो 10,000 रुपए। कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ 2025 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को कितने रुपए प्रति क्विंटल भुगतान किए जाएंगे? तो ये सामान्य धान के लिए 731 रुपए और धान ग्रेड 711 रुपए, ठीक है। कृषक उन्नति योजना के तहत जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना बचता है उसके लिए। कृषक उन्नति योजना की शुरुआत कौन से जिले की गई? बालोद। शहीद वीरनारायण सिंह श्रम योजना का पहले चरण में कितने जिलों केंद्रों की शुरुआत की गई? तो 7 जिला और 21 केंद्र। शहीद वीरनारायण सिंह श्रम योजना के तहत श्रमिकों को कितने रुपए में भर पेट भोजन प्रदान किया जा रहा है? तो 5 रुपए में। केंद्रीय भूजल बोर्ड की वर्ष 2025 की रिपोर्ट के अनुसार कितने विकास खंडों को सेमी क्रिटिकल श्रेणी में रखा गया? तो 21 विकास खंड। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 2026 में पालक सहभागिता में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? तो पहला है। छत्तीसगढ़ स्टेट कैपिटल रीजन SCR के संचालक मंडल का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? तो मुख्यमंत्री को। सिरपुर महोत्सव 2026 का आयोजन कब किया गया? तो ये हाल फिलहाल का है भैया, सिरपुर महोत्सव 1 फरवरी से 3 फरवरी, सिरपुर महोत्सव, ठीक है। तो सिरफिरा करके इसको याद रखना, सिरफिरा करके आप याद रख सकते हैं, सिरफिरा। तो सिरफिरा में देखो, सिर से सिरपुर महोत्सव, फिरा से फरवरी, ठीक है, फरवरी। देश का पहला जिला कौन सा जहां प्रत्येक पंचायत में बच्चों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था है? तो दंतेवाड़ा में। हाल ही में छत्तीसगढ़ स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने? तो रूपसाय सलाम, है ना, याद रखना, रूपसाय सलाम। छत्तीसगढ़ की पहली महिला विधायक और समाजसेवी कौन थी जिन्हें हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो श्रीमती रजनी ताई उपासने। इसमें देखो कब इनका निधन हुआ वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो कौन सी फील्ड से थी वो आपको ध्यान जरूर रखना है। सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर परदेशी राम वर्मा की आत्मकथा का नाम क्या है? तो ऑटोबायोग्राफी सुरंग के उस पार। तो ऐसे सुरंग के उस पार क्या है? परदेश है। सुरंग के उस पार क्या है? परदेश है। तो परदेशी राम वर्मा की किताब है सुरंग के उस पार। छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सांसद को भारत सरकार ने कोयला एवं इस्पात समिति का सदस्य नियुक्त किया? तो देवेंद्र प्रताप सिंह को। हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बनाया गया? तो मोहनलाल जी को। कोंडागांव जिले के किस स्थान पर मक्के से एथेनॉल बनाने का संयंत्र स्थापित किया गया? तो ग्राम कोकोड़ी में। और 7 जून 2026 की स्थिति में अपार आईडी निर्माण में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो बेमेतरा में ना, अपार आईडी बेमेतरा। मुरार ध्वज महोत्सव 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 15 से 16 जनवरी, मुरार ध्वज महोत्सव, ठीक है, मुरार ध्वज है ना। तो ये मुरार ध्वज से ना ध्वज याद आ जाता है, ठीक है, ध्वज। तो जैसे 26 जनवरी को ध्वज फहराते हैं ऐसे लेट कर सकते हो। तो 26 जनवरी से 15, 16 जनवरी का लेना, 26 से 16 जनवरी से लेट करके याद रखोगे, याद रह जाएगा। और मैं बता दूं, अगर आपको कंप्यूटर पे थोड़ा अच्छा पकड़ बनाना है, ये कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज है, ये विदाउट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। और करंट अफेयर्स पे अच्छा पकड़ बनाना है तो ये करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज है, इसको जरूर परचेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।